इतिहास कई सारी खौफनाक तस्वीरों से भरा पड़ा है, जिसमें कहीं आत्माएं कैद है, भयानक ऐतिहासिक कलाकृतियां या उपयोग है, और कुछ इंसानों के सोच को उजागर करने वाला है। तो तैयार हो जाइए 9 ऐसी तस्वीरों को देखने के लिए। पोस्टमार्टम फोटोग्राफी। इंग्लैंड के विक्टोरियन एरा में जब नया नया फोटो खींचने का काम शुरू ही हुआ था, तब जो लोग अपनी किस्मत में जिंदगी कम लिखवा कर आए थे, मरने के बाद उनके परिवार वाले आखिरी बार अपने प्यारे सदस्य के साथ फोटो खिंचवाते थे, ताकि वो हमेशा उनकी यादों में और जिंदगी में साथ रहे। लेकिन चूंकि उस समय फोटोग्राफी एकदम नया नया था, इस वजह से ये बहुत महंगा था और मध्यम वर्गीय लोग या फिर गरीब लोग इसे नहीं खिंचवा पाते थे। और इस वजह से कई बार परिवार के साथ फोटो वो तभी खिंचवा पाते थे जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी। अ शैडो ऑफ ह्यूमन। जब 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो इसने इंसानों को भस्म कर दिया था। मतलब कुछ ही देर में इंसान को भाप में बदल दिया था। और ये रेलिंग की परछाई जो आप देख रहे हैं, ये इतना तापमान होने की वजह से हुआ था। ये फोटो को कहते हैं अ ह्यूमन शैडो एच्ड इन स्टोन। ये उस व्यक्ति की है जो सुमितोमो बैंक के बाहर सीढ़ी में बैठे हुए थे, जो केवल 800 फीट दूर थे जहां बम गिराया गया था। उससे इतने नज़दीक होने की वजह से वो भाप में बदल गए थे। इस तरह की परछाई आपको हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह देखने को मिल जाएगी, जिसे डेथ शैडो कहते हैं। बोनयार्ड ऑफ स्केलेटन। जैसा कि उस समय भीड़ भाड़ वाले कब्रिस्तानों में ये आम था कि अगर आपके परिवार वालों के कब्र की आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग कब्र से कंकाल निकाल कर उसे बोनयार्ड में फेंक देते थे। और वहाँ इतना ज्यादा कंकाल हो गया था कि ये 30 फीट गहरा हो गया था। स्पेनिश अमेरिकन जंग के बाद ये लोगों का पसंदीदा देखने का जगह बन गया था। और इस फोटो में 2 अमेरिकी सैनिक इन खोपड़ियों में खड़े होकर खोपड़ी के साथ खेल रहे हैं। कपेला दोस ओसोस पोर्तुगल। पोर्तुगल का कपेला दोस ओसोस बाहर से देखने में एक आम क्रिश्चियन चैपल, मतलब प्रार्थना घर जैसा दिखता है, लेकिन अंदर पूरी तरह से मानव खोपड़ियों और हड्डियों से डिजाइन किया गया है। इसे 16वीं शताब्दी में एक भिक्षु फ्रांसिस्को ने बनवाया था, जो ये दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि एक दिन सभी को मरना है। कापेला दोस ओसोस में असली के 5000 से भी ज्यादा मानव कंकाल हैं, जो आसपास के सिमेट्री यानी कब्रिस्तानों से लाया गया है। इस चैपल के दीवार में चेन के सहारे लटकी 2 लाशें भी हैं, जिसमें से एक लाश एक बच्चे का है। कॉम्बरमेयर सिटिंग इन द चेयर। एक फोटोग्राफर साइबल कॉर्बेट ने इस फोटो को एक खाली पड़ी लाइब्रेरी में निकाला था, और ठीक उसी समय 4 मील दूर लॉर्ड कॉम्बरमेयर का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। आपको इस कुर्सी में बैठे हुए धुंधले से कोई दिखाई दे रहे होंगे। लोगों का कहना है कि ये खुद लॉर्ड कॉम्बरमेयर हैं, जो अपनी पसंदीदा कुर्सी में खुद के ही लाइब्रेरी में बैठे हुए दिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, ये असली होगा? आइलैंड ऑफ डॉल्स। इस आइलैंड के मालिक ने यहाँ पूरे आइलैंड में इस डरावनी गुड़ियों को लगाया था। यहाँ की अपनी एक खुद की कहानी है। डॉन जूलियन नामक इस क्षेत्र के निवासी के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है। एक बार जूलियन द्वीप का दौरा करने गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक डूब चुकी लड़की की आत्मा से हुई थी। वहाँ से जाने के बाद भी उसकी आत्मा जूलियन को परेशान करती थी, और उसी ने उसके सम्मान में द्वीप के सैकड़ों पेड़ों पर इन गुड़ियों को लटकाने के लिए मजबूर किया था। और वो लगभग 50 सालों तक इस जगह में गुड़ियों को पेड़ में बांधते रहा। और जूलियन की मौत हार्ट अटैक से ठीक उसी जगह पर हुई जहां उस लड़की की मौत डूबने से हुई थी। विलियम होप। 1863 में जन्म लेने वाले विलियम होप अपने समय में आत्माओं की तस्वीरें निकालने वाले एक विख्यात फोटोग्राफर थे, और ये सब उनकी कुछ खींची गई तस्वीरें हैं। उसके इस काम को सराहने वाले कई लोग थे, लेकिन कुछ इसे नकली भी कहते थे। और उनका मानना था कि विलियम शीशे में भूतों को बनाकर उसका इस्तेमाल आत्माओं की तस्वीरें निकालने में कर रहा है और लोगों को बुद्धू बना रहा है। सर्वाइवल टाउन नेवाडा। क्या आप जानते हैं 1955 नेवाडा के रेगिस्तान में एक शहर बनाया गया था न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के लिए। इस शहर को ये अध्ययन करने के लिए बनाया गया था कि क्या होगा अगर परमाणु विस्फोट शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो। इस शहर में कई घर बनाया गया था,
और हर घर में आदमियों की जगह लाइफ साइज के पुतले को रखा गया था और फिर प्रशिक्षण किया गया जिसे 6 मील दूर से लोग देख रहे थे। इस टेस्ट में काफ़ी कुछ बच गया था जिसमें से कुछ घरें आज भी वहाँ मौजूद हैं। डचेन दे बोलोग्ने। साल 1800 में जब फोटोग्राफी का नया शुरुआत ही हुआ था, तब लोग ये दिमाग लगाने लगे कि कैसे इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। इसी बीच डचेन ने सोचा कि फोटोग्राफी से इंसान का असली प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है। उस समय डचेन इस प्रभाव पर शोध कर रहे थे कि चेहरे की मांसपेशियों पर बिजली का प्रभाव कैसा पड़ता है, और ये उनके शोध के दौरान खींची गई कुछ तस्वीरें हैं।